तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं पनडुब्बी समर्सिबल V9 मॉडल है, 24 स्लॉट 10-12 के पीच है। तो आज इसी टॉपिक पर हम समर्सिबल मोटर रिवाइंडिंग करने वाले हैं। तो आप सभी को यह निमंत्रण है कि आपको मोटर रिवाइंडिंग करना नहीं आता, आप नए लोग हैं, तो आप सबसे पहले V9 पर मोटर रिवाइंडिंग कर सकते। V6 आपको न्यू न्यू सीखने वाले लोग हैं। तो पहले क्या करना है, V9 मॉडल आपको रिवाइंडिंग करना है। V9 छोटा होगा, आपको रिवाइंडिंग करने में भी आसानी होगी। तो आप V9 मॉडल बेस्ट तरीके से आप रिवाइंडिंग करोगे। V6 में क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा तबलीग होगी। तो V9 में आपको तबलीग ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि इसका साइज़ भी बड़ा होगा, इसमें कोयल भी अच्छी तरह से आपको बिठाना आएगा। इसलिए न्यू न्यू लोग हो तो आप V9 पर जल्दी बन सकते हो मिस्त्री भाई। तो चलो आज इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया होंगे। तो आज हम करने वाले हैं V9 समर्सिबल मोटर 5 HP पनडुब्बी मोटर है। तो आज इसको रिवाइंडिंग करने वाले हैं। तो हमने जो ख़राब पेपर थे वो न्यू लगा दिए, और जो ख़राब है तो आपको भी ऐसे कर देना है, अच्छी तरह से सेटअप कर देना है। और हमने कोयल वगैरह बना के अच्छी तरह से कर दिया है। अब कैसे आपको रिवाइंडिंग करना है वो हम आज सिखाएंगे आपको। सबसे पहले आपको करना क्या है, इस बात का ध्यान रखना है न्यू मिस्त्री को, यानी कि न्यू जो भाई सीखने वाले हैं उसको क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको दोनों साइड का जो सेंटर होता है, ये बड़ा कौन सा है वो आपको चेक करना है। क्यों चेक करना है? क्योंकि पनडुब्बी मोटर में एक फॉल्ट होता है। फॉल्ट क्या होता है, क्यों आप गलत साइड रिवाइंडिंग कर दोगे तो क्या होगा, मसला वो होगा कि आपका रोटर जो आगे की तरफ चला जाएगा और रोटर पूरा घिस जाएगा। तो आप सबसे पहले आपको जो भी बाग, यानी कि हमारा बाग ये छोटा वाला है और ये बड़ा वाला है, आपको दिख रहा होगा ये छोटा वाला है और ये बड़ा वाला। तो बड़ा वाले की साइज़ आपको क्या करना है, कनेक्शन रख देना है। कनेक्शन कनेक्शन क्यों रखना है, क्योंकि वो भाग हमारा कनेक्शन का ही होता है। कंपनी क्लेम करती है कनेक्शन भाग बड़ा होता है, तो आपको कनेक्शन भाग बड़ा रखना है। तो आपको पता नहीं है कनेक्शन भाग कौन सा है, तो क्या करना है, आपको मार्क कर देना है। आप जब मोटर खोलते हो तो तभी कुछ यहाँ पर आपको मार्क कर देना है। जो जो देखो मैंने ऐसा मार्क किया है, तो आपको पता चल जाएगा मेरा भाग ये कनेक्शन का है। तो आपको वैसे पता नहीं चले तो आप ऐसे करके पता कर सकते हो। तो समझ में आया? तो चलो आपको ये तो समझ में आ गया। तो अब रिवाइंडिंग कैसे करना है, चलो मेरा 10-12 के पीछे और आपकी दूसरी वाली होगी। तो चलो मेरी आपको सेम ले लेनी है, मेरी 10-12 पीछे। तो आपको 10-12 में सेट कर देना है। क्या सेट करना है, मैं पेपर से रिवाइंडिंग करता हूँ इसलिए पेपर लगा दूंगा। चलो मैं पेपर लगा देता हूँ और फिर तो देखो इस तरह से आप सेपरेट पेपर लगा के रिवाइंडिंग करोगे तो वायर का इंसुलेशन घिसेगा नहीं और आपकी मोटर लंबे समय तक आपको कोई फॉल्ट लगेगा नहीं। और आप इस तरीके से हमारा 8 छोड़ के 10 में लगा दिया है। ये सेपरेट पेपर देख सकते हो, गिन लो, 8 छोड़ के ऐसे लगा देना है। मेरा 10-12 के पीछे, इसलिए मैं इसी तरीके से रिवाइंडिंग कर दूँ। तो ये मोटर होने वाली सिंपल रिवाइंडिंग, यानी कि चेन वाइंडिंग नहीं मैं करने वाला, आपको सिंपल ही सिखाने वाला हूँ। चेन वाइंडिंग मेरा वीडियो है दूसरा, आप वो देख लेना चेन वाइंडिंग कैसे करते। तो चलो आपको जो न्यू हो गए तो आपको यहाँ पर लगा देना है, ऐसा पेपर लगा देना है। मेरे को तो मालूम है, मैं तो ऐसे ही लगा दूंगा, पर आपको न्यू रिवाइंडर हो तो आपको सेपरेट पेपर लगाना ज़रूरी है। तो चलो मैं तो आपको सिखा रहा हूँ, इसलिए आपको वीडियो लास्ट तक देखना है। तो वीडियो स्किप करके देखोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो हमारा ये 4 सेट बना है, यानी कि 10-12 एक फेज का 4 सेट होता है, पता है? एक फेज का 4 सेट होता है। तो आपको छोटा वाला लेना है, पहले छोटा वाला सेट लेना है। ये देखो हमारा 4 सेट है, एक बड़ा होगा, ये 12 सेट हो, 12 पिच होगा,
आपको 10 वाला लेना है। चलो मैं ले लेता हूँ और अंदर आपको बिठाकर दिखाता हूँ। तो देखो इस तरीके से आपको बिठा देना है और अच्छी तरह से शेप दे देना है। फिर हमको इधर जो बड़ा वाला सेट होगा तो इधर आपको सेट करना है। इधर समझ में आया? इधर से गिनती करेंगे, इधर आएगा 10 12। तो चलो बिठा देता हूँ। इसके वैसे ही हम मोटर उल्टी घुमा देंगे तो आपको वैसे ही कर देना है सेट। जो 3 बचे जो हम आपको सेट करके दिखाते हैं, देख सकते हो आप। हमने एक फेज अच्छी तरह से सेटअप कर दिया है और दूसरा सेट आए इसलिए हमने शेप भी अच्छी तरह से गोल राउंड में दे दिया है। देखो आमने सामने इस तरीके से ही आपको रिवेंडिंग करना है। और अब दूसरा सेट जो कहाँ पर आएगा, दूसरा सेट आपको बता दे। मोटर को इस तरीके से घुमा देना है। घुमा के आपको गिनती कहाँ से करनी है, इस साइड से करनी है, इस साइड से। इधर से आपको 1 से 10 कहाँ पर आता है वो चेक कर देना है। यहाँ से 1 से 10, यहाँ से 1 से 12, फिर घुमा देनी है मोटर। तो इस तरीके से आपको रिवाइंडिंग करना है। इस तरीके से आपको ऐसे चलना है, कैसे ऐसे। तो चलो आपको सिखा देता हूँ मैं और सेटअप कैसे करना है। देखो इस तरीके से आपको सेटअप कर देना है। समझ में आया? 4 यहाँ छोड़े हैं मैंने, क्यों छोड़े? ये तीसरे फेज का तीसरा सेट आएगा, 4 कोयल आएगी इसमें और हमारा 2 सेट अभी बचा हुआ है। तो मोटर घुमा देंगे ऐसे। तो देखो इस तरीके से घुमा देनी है और यहाँ से गिनती करनी है, यहाँ से कितने तक 10 आएगा तो हमारा इधर आता है और 10 12। तो समझ में आया? तो चलो रिवाइंडिंग कर देते। तो देखो इस तरीके से अच्छे से शेप देना है तो तीसरा फेज अच्छे से आ जाएगा। तो चलो समझ में आया आमने सामने। अब तीसरा फेज आएगा हमारा, ऐसे मोटर घुमा देनी है। तो ये देखो 8 छोड़ दिए और ये 10 12। समझ में आया? तो ऐसे ही आपको रिवाइंडिंग कर देनी है। देखो हमने अच्छी तरह से रिवाइंडिंग कर दी है। अब क्या करना है आपको, करना है टैपिंग। टैपिंग कैसे करना है, ऐसे पकड़ के ये जो नायलॉन डोरी आती है अच्छी तरह से यहाँ पर बांध देना है। बांधने के बाद कनेक्शन क्या होगा, कनेक्शन हमारा होगा एक छोड़ के एक उठाना है, यानी कि 1 3 5। समझ में आया? 6 तार हो गए हमारे। तो एक उठाया एक छोड़ा, एक उठाया एक छोड़ा, ऐसे करके 1 3 5 कनेक्शन है हमारा। तो समझ में आया? तो चलो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय।